आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं कृष्ण बाल लीला लेकर के आई हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, आज हम इस आर्टिकल में भगवान श्री कृष्ण के बचपन की कहानी बताने वाले हैं और हम जानते हैं आपके मन में भगवान कृष्ण की बाल लीला जानने के लिए उत्सुकता हो रही है। तो चलिए सबसे पहले कृष्ण भगवान की पहली बाल लीला कृष्ण और पूतना के बारे में जानते हैं। कंस कृष्ण को मारने के लिए बेताब था, इसीलिए उसने राक्षस पूतना को बुलाया। उसने पूतना को एक सुंदर युवती का रूप धारण करने और पिछले 10 दिनों में पैदा हुए गोकुल के सभी बच्चों को मारने के लिए कहा। पूतना ने कृष्ण के गांव में प्रवेश किया। जब उसने सभी को यशोदा के नवजात शिशुओं के बारे में बात करते हुए सुना तो पूतना को तुरंत पता चल गया कि यह वह बच्चा है जिसे उसे खत्म करना है। यशोदा का ध्यान भंग करते हुए उसने कृष्ण को अपने विषयुक्त नेपल से दूध पिलाया। विष से उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन पूतना मर गया। कृष्ण के बाल लीला में कृष्ण का मक्खन चोर। कृष्ण को मक्खन खाना बहुत पसंद था। जैसे जैसे वह बड़ा हुए, कृष्ण ने अपने ही घर और पड़ोसियों से मक्खन चुराना शुरू कर दिया। यशोदा ने मक्खन लटका दिया ताकि कृष्ण उस तक न पहुंच सके। कृष्ण और उसके मित्र आसानी से हार नहीं मानने वाले थे। उन्होंने इसका समाधान निकाला। अगले दिन जब कृष्ण मक्खन चुराने गए तो कृष्ण ने अपने दोस्तों को एक मानव पिरामिड बनाया। वह ऊपर चढ़ गए, मक्खन के कलश को तोड़ दिया। सिर्फ मक्खन चोरी नहीं, एक बार गोपियों को एक अद्भुत सीख देने के लिए गोपी के वस्त्र भी चुराए थे। तो चलिए कृष्ण के बाल लीला की तीसरी रूप जानते हैं, नल कुंवर और मणिग्रीव। यशोदा कृष्ण की हरकतों से इतनी तंग आ गई थी कि एक दिन उन्होंने उन्हें एक मोर्टार से बांध दिया। अपने आप को मुक्त करने के लिए कृष्ण अपने आंगन में 2 पेड़ों पर रेंग गए। फिर वह पेड़ों के बीच एक मार्ग से रेंगने के लिए आगे बढ़े। मोर्टार गैप में फंस गया। इसका फायदा उठाकर कृष्ण ने अपनी पूरी ताकत से रस्सी खींच ली। पेड़ दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 2 देवता नल कुंवर और मणिग्रीव प्रकट हुए। कृष्ण ने उनके श्राप से मुक्त किया था। तो चलिए जानते हैं चौथी बाल लीला। माँ यशोदा ने कृष्ण के मुंह के अंदर क्या देख लिया। एक बार जब कृष्ण खेल रहे थे, बाल कृष्ण ने उनके मुंह में मुट्ठी भर मिट्टी भर दी। जब कृष्ण के दोस्तों ने उनकी माँ से शिकायत की, यशोदा उसके पास दौड़ी दौड़ी उनके अपना मुंह खोलने के लिए कहा। शुरू में उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब यशोदा ने उन्हें कठोर दृष्टि दी तो कृष्ण माँ बांध हो गए। यशोदा ने जो देखा वह कीचड़ नहीं बल्कि सारा ब्रह्मांड था। इसे देखकर माँ यशोदा बेहोश हो गई। तो चलिए जानते हैं कृष्ण की 5वीं लीला, कृष्ण और कालिया। हर दिन कृष्ण अपनी गायों को नदी के किनारे चराने ले जाते थे। अचानक नदी का पानी पीने से गाय मरने लगी। अपनी दिव्य दृष्टि से श्री कृष्ण ने महसूस किया कि 10 सिर वाला नाग कालिया अपने विष से पानी में जहर घोल रहा था। कृष्ण ने कालिया का सामना किया और उसे रोकने के लिए कहा, लेकिन जिद्दी नाग ने मना कर दिया। कृष्ण ने नदी में डुबकी लगाई और कालिया के सिर पर नाचते हुए उधर। तब तक सभी ग्रामीण एकत्रित हो चुके थे और कृष्ण के लिए चिंतित थे। धीरे धीरे भगवान भारी और भारी हो गए, जब तक कि सर्प अपना वजन और अधिक सहन न कर सका। कालिया की पत्नी ने कृष्ण से रोकने की विनती की और वे नदी छोड़कर चली गई और फिर कभी वापस नहीं आने का वादा किया। चलिए जानते हैं कृष्ण की आखिरी लीला, कृष्ण और गोवर्धन पर्वत। वृंदावन में निवासियों के बीच बारिश के देवता इंद्र की पूजा करने की एक रस्म थी। कृष्ण ने सुझाव दिया कि ग्रामीणों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। वे मान गए और पर्वत की पूजा करने लगे। इससे इंद्र बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने बारिश के बादलों को गांव पर छोड़ दिया। फिर पूरे गांव में बाढ़ आ गई। भगवान ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उन्होंने ग्रामीणों को पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा और 7 रात तक उसी स्थिति में खड़े रहे। तो धन्य है श्री कृष्ण भगवान जी, उनकी लीला भी अपरंपार है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाइक शेयर